डीमन स्लेयर के अंदर हमने देखा है कि तांजीरो ने कितने बड़े बड़े काम करके बैठा है। वो हाशिराज की मेंटालिटी चेंज करने से मुजान तक हराने को उसने बहुत कुछ करके रखा है। और अगर मैं बोलूँ कि तांजीरो की जगह योरोइची रिकार्नेट हो जाए तो स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या वो स्टिल मुजान को सेटिस्फाई कर पाएगा? पावर लेवल में बोल रहा हूँ, गंदी सोच वालों। और एक मिनट, क्या रिंग को अपना फिर से डोनट फैमिली में ज्वाइन होगा या नहीं? और एक बात, नेजुको का क्या होगा? ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो शुरू करें। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस टाइम पे योरोइची के पास उसकी सारी पावर्स है। डीमन स्लेयर मार्क से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड तक और सेल्फलेस स्टेट भी, वो सारी पावर्स योरोइची को बचपन से ही मिली हुई है और फ्यूचर में उसको नेचर एंड ब्लेड तो मिल ही जाएगी। स्टार्टिंग सेम रहेगी। योरोइची घर आता है और वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है क्योंकि मुजान उसकी फैमिली को खत्म कर चुका होता है। योरोइची जब देखता है कि उसकी बहन अब जिंदा रहती है तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाने वाला होता है, बट रास्ते के बीच में अचानक से ग्यू दिख जाता है जो डीमन को देखते ही अटैक करने लग जाता है उसके ऊपर। ग्यू बोलता है कि रोड दिखी खोद दी, डीमन दिखी। ग्यू योरोइची के ऊपर एक अटैक करता है जो योरोइची इजीली डॉज कर लेता है और ग्यू शॉक हो जाता है कि ये एक हाशिरा का अटैक डॉज कर पा रहा है। उसी टाइम पे नेजुको उठ जाती और वो योरोइची को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। ये देख के ग्यू भी शॉक में आ जाता है कि एक डीमन क्यों उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही। तब योरोइची सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है ग्यू को और ग्यू उनकी बात सुन के उनको उरुकोडाकी के पास भेज देता है। जाते टाइम योरोइची और नेजुको के सामने बहुत सारे डीमन आते हैं बट वो दोनों उसको इजीली खत्म कर देते हैं। ये उरुकोडाकी देखते और कंफ्यूज होते कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे है। उसके बाद योरोइची उनकी ट्रेनिंग इजीली कंप्लीट कर देता है और जो बोल्डर को तांजीरो को तोड़ने के लिए 2 साल लग गए थे वही योरोइची को तोड़ने के लिए बस 2-3 स्लैशेस लग गए थे। उसके बाद योरोइची अपनी बहन को उरुकोडाकी के पास रखता है और डीमन स्लेयर के फाइनल एग्जाम के पास चला जाता है। योरोइची इतना पावरफुल होता है कि डीमन उसके सामने आने में डर रहे थे। योरोइची हर एक डीमन को इजीली मार पा रहा था क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट को इजीली एक्सेस कर सकता है। और तभी आता है उसके सामने हैंड डीमन जो स्टिल उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद अपना योरोइची रिवॉर्ड लेता है और घर जाता है। फिर से कुछ टाइम बाद होतारू योरोइची के पास आता है और उसकी ब्लेड देता है और वो ब्लेड योरोइची जब हाथ में पकड़ता है तभी इंस्टेंटली रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब होतारो को समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल ब्लेड तो नहीं है। उसके बाद योरोइची माउंट नाटागुमो जाता है। उधर जाते ही वो सारे डीमंस को मारने लग जाता है। इन द एंड वो रयू से फाइट करते वक्त हिनोकामी कागुरा को मास्टर कर लेता है क्योंकि योरोइची के डैड इनडायरेक्टली तांजीरो के डैड वो हिनोकामी कागुरा पूरी रात यूज करते थे तो उसको एक आइडिया तो मिल ही जाता है। रयू और योरोइची के फाइट के बीच में रयू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसी टाइम पे योरोइची उसकी गर्दन काट देता है। दूसरी साइड मुजान को ये न्यूज पता चल जाती है कि उसका फेवरेट डीमन तो मर चुका है। तो मुजान डिसाइड करता है कि वो ग्यूटारो और डाकी को और बाकी सारे लोअर मून्स को उस बंदे की इधर भेजेगा जिसने उसका फेवरेट डीमन को मार दिया है। मुजान को ऑलरेडी पता चल चुका था कि ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। मुजान को डर के मारे योरोइची के टाइम की सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है अचानक से। और दूसरी साइड डीमन स्लेयर के अंदर सबको पता चल जाता है कि योरोइची ने क्या किया है और उनको ये भी पता चल जाता है कि ग्यूटारो उनके पीछे आने वाला है। डीमन स्लेयर वाले ढूंढे उससे पहले ही दूसरी साइड ग्यूटारो, डाकी और बाकी लोअर मून सारे योरोइची को ढूंढ लेते हैं। और क्या टॉम एंड जेरी चालू फिर से। योरोइची अपने सन ब्रीदिंग यूज करके लोअर मून को तो मार देता है बट प्रॉब्लम आती है ग्यूटारो और डाकी जो दोनों ही रीजनरेट कर रहे होते हैं बार बार, जिससे योरोइची को प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे तो योरोइची उन दोनों को इजीली मार सकता था बट ग्यूटारो के जो सिकल्स थे वो पॉइजनस थे और इसकी वजह से योरोइची को प्रॉब्लम हो रही थी क्लोज रेंज के अंदर फाइट करने के लिए। योरोइची को क्लोज रेंज से ग्यूटारो सिकल्स मारता था और लॉन्ग रेंज में डाकी अपने रिबन जैसी चीजों से मारती थी। वो रिबन ही है ना। इस टाइम तक योरोइची को ग्यूटारो की सिकल से बचना भी था और दोनों की मुंडी को कट करना भी था और ये उसके लिए बहुत हार्ड काम हो रहा था लिटरली। और उसी टाइम पे आते अपने हाशिराज के आने की वजह से ग्यूटारो और डाकी इजीली मर जाते हैं। उसके बाद सारे हाशिराज योरोइची से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दूसरी साइड मुजान और अपर मून्स को डर है योरोइची अब उनकी गर्दन बिना उड़ा दे। दैट्स व्हाई मुजान सोचते हैं कि हम उनके ऊपर सरप्राइज अटैक देंगे करके उनके ऊपर अटैक करने जाते भी है। उस टाइम तक हाशिराज ने भी ट्रेनिंग करके रखी थी और थोड़ा सा योरोइची का भी ग्लो अप हो गया होगा। जब मुजान उसको खत्म करने आ रहा होता है अपर मून्स के साथ बट वो डीमन स्लेयर बॉक्स के अंदर फंस जाता है क्योंकि सारे डीमन स्लेयर को पता होता है कि मुजान जरूर आएगा और अभी मुजान डीमन स्लेयर के अंदर है। सो दैट मीन्स मुजान का कट गया। मेरे तो
लग गए। मुजान इन्फिनिटी कैसल को ओपन करता है और सारे हशीरा अंदर चल जाते हैं। फाइट तो सेम ही रहेगी, बस इसमें मेजर चेंजेस ये है कि अब शिनोबू और रेन गोकू साथ है और एक मेजर चेंज की अब तमाव नहीं है, तो दैट मींस मुजान की अब एक से डेथ तो बिल्कुल नहीं होने वाली। अब देखो डीमन कम है और हशीरा ज्यादा है, तो डीमन स्लेयर वाले सारे टीम अप करके एक एक डीमन को मारेंगे और इनमें सबसे पहला शिकार होता है अपना डोमा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरलेस। ऐसे करते करते सारे अपमुज मरने लग जाते हैं और इन द एंड मुजान के ऊपर आती है बारी। इस टाइम तक मोस्ट ऑफ द हशीरा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। यूरिची जैसे मुजान से फाइट कर रहा था वैसे से उसको पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी और वैसे से उसको पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। इन द एंड यूरिची मुजान को खत्म कर देता है और इसी तरह डीमन स्लेयर खत्म और सबको हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। अब क्या वीडियो खत्म, और अगर आपको भी क्लियर या बाकी एनिमे पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिख दो भाई। बाय बाय।